हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। ठीक है, हमारा आज का क्या टॉपिक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th की केमिस्ट्री की पार्ट 2 बुक का यूनिट 12 है। ओके, क्या नाम है इस चैप्टर का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ठीक है, आपने 9th-10th क्लास तक कुछ ऐसे ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं पढ़ा होगा। हम जब बचपन से मिडिल स्कूल तक 8th क्लास तक हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, फिर 9th और 10th में हमें समझ आता है कि साइंस में फिर देयर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, देन व्हेन यू कम टू क्लास 11th तो हम केमिस्ट्री में भी फर्दर डिविजन्स पढ़ते हैं। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेन टाइप की केमिस्ट्री है। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जो इनिशियल स्कूल ऑफ थॉट है साइंटिस्ट का। ठीक है, ऑर्गेनिक इज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब हम सब, लिविंग बींग्स। ओके, लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स थे उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता था। दिस इज द इनिशियल स्कूल ऑफ थॉट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जो लिविंग बींग्स में प्रेजेंट है या लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, यहां पे क्या दिख रहा है हमें? खूब सारे कार्बन एटम्स हैं। ओके, C1, C2, C3, C4, C5 and these carbon atoms are bonded to hydrogen. These carbon atoms are bonded to hydrogen. Okay, तो ये जो कार्बन एटम्स हैं C1, C2, C3, C4, C5, तो ये मैंने क्यों शो किए हैं? ओके, सो द फर्स्ट कंपल्शन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक इज कि उसमें कार्बन होना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन इन देम। ओके, एंड दीज कार्बन दे आर बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, एक जो कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ओके, ये जो एक्सटेंशन है चेन का, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज कार्बन जो है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? कैटेनेशन। ओके, व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम से लिंक कर पाता है। अपने ही जैसे दूसरे एटम से मतलब क्या? जैसे यहां पे कार्बन कार्बन से लिंक कर रहा है। ओके, कार्बन इज गेटिंग लिंक टू कार्बन, तो ये दोनों सेम एटम्स हैं कार्बन कार्बन के। ओके, सो व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स कैन गेट लिंक्ड टू वन अनदर, this property is called as catenation. Okay, the other common atom which shows catenation property is silicon. ठीक है, so because of this catenation property, ये जो कार्बन की catenation property है इसकी वजह से we exist. आपने पढ़ा होगा इनिशियल क्लासेस में हमारे बॉडी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि इसमें बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इट कैन फॉर्म लॉन्ग मॉलिक्यूल्स। 50-50, 70-70, 80, 100 कार्बन भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में। ओके, सो बिकॉज ऑफ द कैटेनेशन प्रॉपर्टी वी हैव दिस होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, now again if you see the slide, there is hydrogen here. In organic compounds hydrogen भी होता है. This is one school of thought. Okay, that hydrogen should be there in an organic compound. Okay, the word organic signifies life. जैसे मैंने बताया अभी हम सब क्या हैं? living organisms हैं. The word organic signifies life. Okay, as per the earlier definition, all the compounds which were either present in or produced by living things were classified as organic compounds.
ठीक है, जो कंपाउंड्स लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते थे या लिविंग बींग्स में होते थे उन्हीं कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे. ओके, वर. बट इट इज नॉट ट्रू. वी कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब. हम लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. ओके, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं. C6H12O6. ओके, C6H12O6 क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? सबको पता होगा. ओके, C6H12O6. सो दिस मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज. हम सबने सुना है गर्मियों में अभी खूब ऐड आता है ग्लूकॉन डी पियो एनर्जी के लिए. ओके, सो ये जो ग्लूकॉन डी है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ग्लूकोज बनता कहाँ है? Glucose is synthesized by plants through the process of photosynthesis. This you must have read in class 9th or 10th or even earlier maybe. Okay. Another common example of an organic compound is C2H5OH. C2H5OH. ये कंपाउंड हम पिछले 2 साल से खूब यूज कर रहे हैं. ओके, क्या नाम है इस कंपाउंड का? इथेनॉल. इथेनॉल कहाँ यूज हो रहा है? ये सैनिटाइजर्स में. जब से कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से वी आर यूजिंग सैनिटाइजर. हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं. ओके, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सैनिटाइजर इज इथेनॉल. C2H5OH. अगेन दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली द एटम्स वी सी आर कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, और दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसा हमको यहाँ दिख रहा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और कौन सा एलिमेंट हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजेंस एटसेट्रा. ओके, देयर कैन बी अदर एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा. ठीक है. ओके, दूसरी चीज जिसपे हमें ध्यान देना है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, reactions and preparation of compounds in which covalently bonded carbon is the major constituent. Okay, not major, essential constituent, right? So this is what is organic chemistry. हमने समझा कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम किस तरीके के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, जिसमें कार्बन होगा कोवैलेंटली बॉन्डेड, हाइड्रोजन होगा. ओके, सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे आर organic compounds. Okay, there are some other carbon containing compounds like CO2. Okay, but CO2 is not an organic compound. Okay, CO2 is not an organic compound. Okay, CO2 is not an organic compound. राइट. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन से या हाइड्रोजन से या दूसरे एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है. ओके, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? अ कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two atoms when there is an overlap of an atomic orbital of one atom with atomic orbital of another atom. ठीक है, orbital मतलब क्या? Orbital is the space around nucleus जिसमें the probability of finding electron is maximum. Okay, orbital is the 3-dimensional space around nucleus जिसमें probability of finding an electron is maximum. तो क्या होता है, एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरा एटम का दूसरा ऑर्बिटल, इसके बीच में ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, देयर इज ओवरलैपिंग. So there is a formation of a bond. Okay, there is a form because when they overlap, so there is a formation of a bond, right? तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इस एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, so they mutually share it among each other. So such bond is called as a covalent bond.
ठीक है। व्हेन वी आर सीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम दो तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दो तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स में रहते हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, ओके। द फर्स्ट काइंड ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड. So what is a sigma bond? A sigma bond is formed when there is orbital overlap along the internuclear axis. ठीक है? See, this is the internuclear axis. Internuclear axis क्या? This is atom 1. See, this is atom 1. This is atom 2. ये एटम 2 का ऑर्बिटल है, ये एटम 1 का ऑर्बिटल है, ये इनके न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? इनके न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अलोंग जो एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस के अलोंग जो एक्सिस पास हो रही है, उसी एक्सिस के अलोंग देयर इज दिस ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसी एक्सिस के अलोंग देयर इज दिस ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज ओवरलैप बिटवीन s एंड p ऑर्बिटल. ये क्या है? एटम 1 का s ऑर्बिटल है, ये क्या है? एटम 2 का p ऑर्बिटल है, ओके। तो क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ओके। दिस हियर इज ओवरलैप शोन बिटवीन s orbital of one atom, s orbital of another atom. This here is overlap shown between p orbital of one atom, p orbital of another atom. Okay, so this is sigma bond. ठीक है. Point to be noted is sigma bond कब form होता है? When the overlap is along the internuclear axis. जिस डायरेक्शन में internuclear axis है, उसी डायरेक्शन में overlapping होगी. Okay. Let us go to the next slide. What is a pi bond? Pi bond कब बनता है? ठीक है. pi bond कब बनता है? जब जो दो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे कौन से दो ऑर्बिटल हैं? p ऑर्बिटल है एक एटम का और ये p ऑर्बिटल है दूसरे एटम का. अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं. There are 4 types of orbitals जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, s, p, d और f. There are 4 orbitals, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. S जो है that is spherical in shape, P जो है वो dumbbell in shape, okay? P ऑर्बिटल is dumbbell in shape. डम्बल उठाते हैं ना जिम में, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वैसा डम्बल, ठीक है। तो ये जो डम्बल शेप आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एटम 1 का p ऑर्बिटल है और ये एटम 2 का p ऑर्बिटल है, ठीक है। सो दीज आर 2 p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स. तो ये जब ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनता है. ओवरलैप कैसे करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा? सी, द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. एक्सिस ये है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द ऑर्बिटल ओवरलैप, ओके. सो द ऑर्बिटल is perpendicular to the orbital overlap is perpendicular to the internuclear axis. उस केस में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है. आई रिपीट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है तो ऑर्बिटल ओवरलैप इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, ओके. इस केस में क्या बनता है? इस केस में पाई बॉन्ड बनता है, राइट, ओके. सो ये जो डम्बल शेप है ये p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है. इन द अर्लियर स्लाइड ये जो स्फेरिकल शेप है ये s ऑर्बिटल है, ओके. मैंने आपको बताया शेप्स क्या होते हैं. s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, p इज डम्बल इन शेप, d इज डबल डम्बल इन शेप, ओके, एंड सो ऑन. फाइन, ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ओके. उसकी वजह से क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है. क्या होता है? वो
स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग, राइट? सी, अगर आप मेरा हाथ देख रहे हैं, सो व्हेन आई एम ओवरलैपिंग दिस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो ये आप समझिए कि एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? दिस इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, ओके? पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड इज लाइक साइड वाइज ओवरलैप, ओके? साइड वाइज ओवरलैप, सो इट कैन बी ब्रोकन easily as compared to a sigma bond. This is a sigma bond, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है. This is a pi bond, इसको ब्रेक करना comparatively easy है. साइड वाइज ओवरलैपिंग is pi bond, end to end और head overlapping is a sigma bond. Okay, so another thing, in a sigma bond area of overlapping is higher. जो एरिया ओवरलैप होता है दैट इज हायर. इस वजह से भी क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. इफ यू कैन सी हियर, सी दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज हायर, ओके? ये पूरा इतना रीजन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है? देयर इज जस्ट साइडवेज ओवरलैपिंग, ओके? इस वजह से क्या होता है कि बॉन्ड वीक होता है. जितना ओवरलैप एरिया कम होगा उतना बॉन्ड वीक होगा, राइट? ओके. Another thing, sigma bond has free rotation, ठीक है? Sigma bond has free rotation. Free rotation मतलब क्या? कि suppose this is one atom, this is another atom. इन दोनों के बीच में ये sigma bond है, okay? इन दोनों के बीच में ये क्या है? Sigma bond है. So rotation can occur across this bond. If you can see, I can move my other finger, okay? I can move my other finger. So this bond can rotate, okay? So there is rotation possible across this bond. तो इन दोनों atoms का एक दूसरे के लिए relative orientation change हो जाएगा. The orientation, see initially these two fingers, if you see carefully, these two fingers are facing each other. पर अगर मैं ये bond को rotate करती हूँ, okay? See, तो ये opposite direction में चले गए. पहले ये एक दूसरे को face कर रहे थे, अब ये इनका डायरेक्शन चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया? बिकॉज दिस सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट. देयर इज रोटेशन पॉसिबल अक्रॉस अ सिग्मा बॉन्ड, ओके? वेयर एज पाई बॉन्ड के केस में ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसे अगर ये एटम है, सो दिस इज अ पाई बॉन्ड, कंसिडर दिस इज अ पाई बॉन्ड. तो अगर ये एटम्स का ओरिएंटेशन ऐसा है एक दूसरे के रिलेटिव, तो ये ऐसा ही रहेगा. I cannot rotate, okay? I cannot rotate this bond. Orientation एक दूसरे के लिए relative ऐसा ही रहेगा, ठीक है? So there is no free rotation which is possible in pi bond, whereas there is rotation possible around a sigma bond, okay? Next point, only one sigma bond can exist between two atoms, ठीक है? दो atoms हैं तो उनके बीच में there can be just one sigma bond, okay? दो एटम्स के बीच में देयर कैन बी जस्ट वन सिग्मा बॉन्ड, ओके? वेयरएज देयर कैन बी वन और टू पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. अभी हम आगे देखेंगे. देयर कैन बी वन और टू पाई बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, राइट? सपोज ये दो एटम्स हैं तो या तो इसके बीच में एक पाई बॉन्ड होगा या दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा दो एटम्स के बीच में, ओके? ठीक है. तो हमने देखा कि बॉन्ड या तो सिग्मा बनेगा या तो पाई बनेगा, ठीक है? पर वो बॉन्ड कैसे बनेगा, कितने बनेंगे, अब हम वो देखेंगे, ओके? व्हाट डिड वी स्टडी टिल नाउ? हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है ना? सिग्मा बॉन्ड होता है या पाई बॉन्ड होता है, ओके? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके? इसमें हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट? ओके. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? रिवाइज कीजिए. 6, ओके? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. 6 एटॉमिक नंबर मतलब क्या? लेट अस रिवाइज. वैसे ही कंसेप्ट आपने पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे, इनफैक्ट 11th के भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हम ये पढ़ते हैं, बट जस्ट लेट अस क्विकली रिवाइज अगर किसी को कंफ्यूजन है. एटॉमिक नंबर 6 मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 6 मतलब ये
कि उसके न्यूक्लियस में, दिस इज द सपोज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके, और फिर क्या होते हैं ऑर्बिट्स, के एल एम सो ऑन, है ना, ये क्या है न्यूक्लियस और ये क्या है ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द चार्ज इज न्यूट्रल। अगर वो एटम चार्ज्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो जाता है, बट इफ द एटम इज न्यूट्रल इन ग्राउंड स्टेट क्या होता है, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 मतलब कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, ठीक है। नाउ हाउ आर दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड, ओके, हाउ आर दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड, लेट अस सी। जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ओके, जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें 1s, राइट, 1s, एवरी ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है, एवरी ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट शेल में जो के शेल है देयर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल, ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है, ओके। सी आई कैन ऑल्सो राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एज 2 4, ओके, 2 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड शेल में, ठीक है। अब सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4, सेकेंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4। इफ यू कैन सी हियर 2s, ठीक है, ये 2s है, ये 2p है, देयर इज 1 2s एंड 3 2p, 1 2s and 3 2p, so the total number of orbitals is 4, the total number of orbitals in shell 2 is 4, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है, ओके। तो अभी जो 4 हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, 2s में, जो 4 हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, 2s में। क्यों आए, क्योंकि 2s की एनर्जी लोअर है, ठीक है। हम ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा पहले कहाँ जाना प्रेफर करता है, लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। जहां पहुंचने में उसको एनर्जी कम लगेगी वो पहले वहां जाता है जहां उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो 2s की एनर्जी कम है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, 2s में, ओके। तो पहले हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, हमेशा पहले अफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सब आप याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कैसे लिखा गया है, ओके। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, उसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, ओके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक इलेक्ट्रॉन एक 2p में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे 2p की ऑर्बिटल में, ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे 2p की ऑर्बिटल में, ओके। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप हंट्स रूल या अफबाउ प्रिंसिपल, ये सब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब याद करेंगे अर्लियर चैप्टर से, सो देन यू कैन इजीली राइट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक p के ऑर्बिटल में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे p के ऑर्बिटल में गया, ओके। सो वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब अगर कार्बन को बॉन्डिंग करनी है
ठीक है, कार्बन को बॉन्डिंग करनी है तो उसके पास ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ओके, इट हैज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। अभी हमने देखा इसके पहले वाली स्लाइड में कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक है, अब 2 तो 2s में है, ऑलरेडी पेयर्ड है, तो वो किसके साथ पेयरिंग करेंगे? तो उनको हमने साइड में लिख दिया। ओके, अब बचे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड हियर, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड हियर, राइट? तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में? लेट अस काउंट, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, बट 6 इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट गिव स्टेबिलिटी। अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर द एटम टू बी स्टेबल। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा कि द कार्बन इज डाइवैलेंट। ओके, यहां पे हमने क्या देखा कि द कार्बन इज डाइवैलेंट। ओके, बट अगर कार्बन की हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डाइवैलेंसी शो कर रहे हैं तो वी कैन नॉट मेक अ स्टेबल कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इसके में जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट रूल। सो नाउ हाउ डज कार्बन फॉर्म मॉलिक्यूल्स कि वो स्टेबल हो जाए? ठीक है, इसको हम कहते हैं, सी दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके, कार्बन को जब मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, कार्बन को जब दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होना है, तब कार्बन क्या करता है? कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या? लेट अस सी। सी 1s तो 1s जैसा रहता है, वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2s में जो इलेक्ट्रॉन था एक, वो जंप होके कहाँ चला जाता है? p में। ठीक है, इट गोज टू p ऑर्बिटल। ये 2s है और ये 2p है। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज द excited state configuration of carbon atom. This is the excited state configuration of carbon atom. हम इसको शॉर्ट में ESB लिखते हैं, excited state configuration. इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा था? ground state configuration. Okay. So in the excited state क्या होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में आ जाता है। Okay, the electron comes from 2s to 2p. Now this process requires energy because जैसे कि मैंने आपको बताया p की एनर्जी ज़्यादा है और s की एनर्जी कम है, लेकिन ये एनर्जी जब मॉलिक्यूल बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं तो कॉम्पनसेट हो जाती है। ओके, दिस एक्साइटमेंट फ्रॉम s to p requires energy but it is compensated during bond
फॉर्मेशन. ओके, नाउ वी कैन सी कि अब जो हमारा कार्बन एटम है, ओके, अब जो हमारा कार्बन एटम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर हो सकते हैं दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ. ठीक है, अब अगर मैं इसकी हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करूं, ओके, अब अगर मैं इसकी हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करूं तो व्हाट आई कैन मेक, लेट अस सी. जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे हाइड्रोजन का चौथा इलेक्ट्रॉन. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज CH4. अब हम क्या बना सकते हैं, CH4. कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. कार्बन इज व्हाट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट. Okay, whenever we are studying organic chemistry or any carbon chemistry, we should remember that carbon is tetravalent and not bivalent. Okay, so carbon here can form 4 bonds. ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, हमने पहले भी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, मीथेन. जो आजकल ये CNG से काफी सारे ऑटो वगैरह चल रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. Okay, methane is the simplest organic compound containing 1 carbon. Carbon is tetravalent. Okay, it can make 4 bonds with same carbon, a similar type of carbon atom or different atoms. Okay, तो हम मीथेन की बात कर रहे थे. मीथेन क्या है, मीथेन इज अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. कहाँ मिलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, और जो भी बायोडिग्रेडेशन होता है, गोबर गैस, ये सब, इन सब में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथेन. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें देयर इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, हमने देखा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D, F. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे कंबाइन टू मेक न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर ऑल सेम, विच आर ऑल सेम. ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, लेट अस सी द फर्स्ट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, हम पढ़ क्यों रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, बिकॉज the original theories which were proposed, like valence bond theory and all, they could not actually explain the shape of various molecules. ठीक है, उसके लिए एक concept लाया गया which is true, and that is hybridization. कि how actually molecules form. Molecules form होते हैं तब होता क्या है. तो जब molecules form होते हैं, there is mixing of atomic orbitals to form new hybrid orbitals. Okay, I again repeat, what is an orbital. Orbital is a 3-dimensional space around a nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Okay, so sp3 hybridization, this is the first kind of hybridization we are learning in this chapter. sp3, इसको नाम क्यों दिया है हमने sp3, because there is 1 s orbital which takes part and 3 p orbitals which take part. ठीक है, एक s और 3 p, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4. ठीक है, सो क्या होता है, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. मैंने आपको बताया s की एनर्जी कम होती है, p की एनर्जी ज्यादा होती है. ठीक है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. s लोअर एनर्जी, p हायर एनर्जी. ओके, अब क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3p और एक s. ओके, 3p और एक s, ये क्या बनाएंगे, दे विल मेक 4 न्यू ऑर्बिटल्स
which have same energy. They will make 4 new orbitals which have same energy और इनको हम क्या बोलेंगे? sp3 hybridized orbitals. These orbitals are what? sp3 hybridized. ना तो ये fully s है ना तो ये fully p है. These are a mixture formed by mixing of s and p orbitals. Okay. So sp3 orbital. तो अभी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 sp3 ऑर्बिटल्स में हैं. ठीक है. नाउ वी डोंट हैव इंडिविजुअल s ऑर्बिटल और इंडिविजुअल p ऑर्बिटल. तो जब कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कार्बन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. द फर्स्ट वन वी आर सीइंग इज sp3. ठीक है. sp3 में क्या होता है? 1s orbital takes part and 3p orbital takes part. So that is why we are calling it as sp3 hybridization. This is 1s and this is 3p. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया, s orbital is spherical in shape and p orbital are dumbbell in shape. Okay. So these are the resultant sp3 orbitals. 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो रिजल्टेंट भी हमको 4 मिलेंगे. ओके. सो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ओके. अब इन ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. इन ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. हमने पहले पढ़ा है, ये हम लोग सभी जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. ओके. सो टू अवॉइड रिपल्शन, ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर अरेंज हो जाते हैं. अगर मैं कार्बन की बात करूं तो इन चारों ऑर्बिटल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है. ओके. इनमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है. So these electrons, they will try to repel each other. So to avoid repulsion, they arrange themselves farthest from each other. तो जब वो farthest from each other होते हैं तो वो एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, a tetrahedral geometry. ठीक है. So sp3 hybridized कार्बन का शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. जैसे कि हम मीथेन की बात करें, हमने मीथेन देखा था. मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH4. Okay, what is the structure of methane? CH4. Let us see again the structure of methane. मीथेन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. इट हैज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. तो इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. So what is the shape of a methane molecule? It has a tetrahedron shape. It has a tetrahedron shape. So whenever the carbon is sp3 hybridized, the shape of the molecule is tetrahedron. Is it clear? Okay. So this shows sp3 hybridization and the resultant shape is a tetrahedral geometry. ऐसा क्यों होता है? Because the electrons try to go from each other as far as possible, right? Coming to the next kind of hybridization, sp2 hybridization. अब हमने sp2 नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. ओके. एक s और 2 p, इसीलिए sp2 hybridization. ठीक है. Let us see here. This is 1 2s orbital and these are 3 p orbitals, right? अब यहाँ पे क्या होता है? एक जो p ऑर्बिटल है, it does not take part in hybridization. It remains unhybridized, right? 3 p है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कितने p इन्वॉल्व होंगे? 2. One of the p will remain unhybridized. तो ये एक s और 2 p मिलके क्या बनाएंगे? 3 sp2 ऑर्बिटल्स. एक s और 2 p मिलके क्या बनाएंगे?
3sp2 ऑर्बिटल्स और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स. नाउ दिस इज द शेप ऑफ द 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ s एंड p. इसका इंडिविजुअल s और p कैरेक्टर खत्म हो गया. ठीक है, these are new hybridized orbital sp2 hybridized orbitals. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. What is this compound? Ethene. What is this compound? Ethene, right? Ethene कहाँ सुना है आपने? बहुत जगह सुना होगा. One of the very common uses of ethene is for ripening of fruits. अगर फ्रूट्स कच्चे हैं और हमको मार्केट में बेचने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम उस फ्रूट्स को एक्सपोज करेंगे इथीन गैस से, सो दे विल राइप फास्ट. राइप मतलब पकने लगेंगे. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इथीन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. ठीक है, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब हम देखेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है. ठीक है, इथीन हैज 2 कार्बन. दिस इज कार्बन नंबर 1 and this is carbon number 2. This is carbon number 1 and this is carbon number 2. Okay. अब ये जो कार्बन है ये sp2 hybridized है. These carbons are sp2 hybridized. तो ये sp2 hybridized orbital 1 है. This is sp2 hybridized orbital number 1, sp2 hybridized orbital number 2 and sp2 hybridized orbital number 3. Similarly for this carbon, this is sp2 hybridized orbital number 1 here, 2 and 3. ठीक है, so every carbon has 3 sp2 hybridized orbitals. अब ये क्या कर रहे हैं? ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं. दो किसके साथ कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ. ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. ओके, सो एवरी कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 2 hydrogen. Okay, every carbon is forming bond with 2 hydrogen. Okay, similarly the carbon here is forming bond with 2 hydrogen. Okay, एक बॉन्ड जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है. इसका sp2 ऑर्बिटल इसके sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है. So there is one bond between these 2 carbon atoms. Okay, so ये 3 क्या हैं? ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. ये 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं. ओके, सी हियर दे हैव शोन, इट इज रिटन दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. अब ये जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो यहाँ येलो में शो हो रहा है. ओके, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 1. दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 2. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? साइड वाइज ओवरलैप करके दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड. दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड. जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में. ओके, सो दे ओवरलैप एंड दे फॉर्म अ पाई बॉन्ड. सो द सेकेंड बॉन्ड विच इज देयर इन बिटवीन द 2 कार्बन इज अ पाई बॉन्ड. This is a pi bond and this is a sigma bond. Okay, this is a sigma bond and this is a pi bond. So this is the structure of ethene. This is the structure of ethene. ठीक है, शेप गेस कर सकते हैं क्या हम इसका कुछ? Can you look at the molecule and guess इसका शेप क्या होगा? See here. क्या बना रहा है ये? ट्राइंगल, ट्राइगोनल प्लानर. प्लेनर मतलब क्या कि जो तीनों एटम्स हैं, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, ये एक ही प्लेन में है. ओके, दिस इज वन प्लेन. ठीक है, जबकि अगर मैं मीथेन, इसी प्लेन में ये पूरा मॉलिक्यूल है. ठीक है,
अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रॉन है, और टेट्राहेड्रॉन is something like this. Okay, so that is not confined to one plane, whereas sp2 hybridized atoms are confined to one plane. Okay, see here the structure of ethene molecule. This is carbon 1, carbon 2, 1 sigma bond, 1 pi bond, then 2 sigma bonds with 2 hydrogen, and the shape which is trigonal planar. Okay, so this is the molecular geometry. sp2 hybridized trigonal planar, sp3 hybridized tetrahedron. Now let us come to sp hybridization. Okay, let us come to sp hybridization. As the name suggests, sp मतलब क्या कि एक s ऑर्बिटल पार्ट लेगा और एक p ऑर्बिटल पार्ट लेगा. ठीक है, एक s ऑर्बिटल पार्ट लेगा, एक p ऑर्बिटल पार्ट लेगा. तो if you see here, there is 1 electron in the s orbital, there are 3 electrons in the p orbital. This is the increasing order of energy. Okay, but हो क्या रहा है, 2p orbital remain unhybridized. 2p orbital remain unhybridized. और एक s और एक p combine होके क्या बनाते हैं, they make 2 sp hybridized orbitals. These are what? These are sp hybridized orbitals. Okay, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये भी आपने पहले की क्लास में पढ़ा है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स इथाइन. इथाइन या एसिटिलीन. एसिटिलीन भी एक बहुत कॉमन गैस है जो बहुत जगह यूज होती है. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है, सो दैट इज इथाइन, राइट. अब यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है. सो इफ यू लुक हियर, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, so they have 2 sp hybrid orbitals. They have 2 sp hybrid orbitals. तो एक जो sp है वो दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड. ओके, एक sp एक कार्बन का, दूसरे sp दूसरे कार्बन का, these are overlapping and forming a sigma bond. फिर एक जो sp ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा जो sp ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, नाउ वी हैव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स. वी हैव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स. तो ये क्या करते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. सो वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स. वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स. सो दिस इज पाई बॉन्ड नंबर 1 एंड दिस इज पाई बॉन्ड नंबर 2. सो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स. ओके, सो अगर मैं CH की बात करूं, so here this is what, this is a sigma bond, sigma bond, sigma bond and sigma bond. Okay, now what are the other 2 kind of bonds? pi bond. जो दूसरे 2 बॉन्ड है वो क्या है, pi bond, दोनों कार्बन के बीच में. so we have 2 pi bonds. there are 2 unhybridized p orbitals जो साइडवाइज ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, pi bond. So we have sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. ठीक है, अब ये जो हम शेप की बात करते हैं तो बेसिकली शेप कैसे आता है, बॉन्ड एंगल की वजह से. ठीक है, बॉन्ड एंगल मतलब कि एक एटम जो बॉन्ड्स बना रहा है उनके बीच का एंगल क्या है. ओके, उनके बीच का एंगल क्या है. सो इफ यू लुक एट द एंगल हियर, it is 180 degrees. It is 180 degrees. So the shape of the molecule is what? The shape of the molecule is linear. Okay. In acetylene, in sp hybridized carbon, the bond angle between the 2 bonds is 180 degrees. ठीक है, so the shape is linear. See, this is one bond, this is another bond. The angle is 180 degrees, so it is linear. Okay.
if you see here in sp2 hybridization, this bond angle, okay, the bond angle is what? 120 degrees. If you see here, 120 degrees. Again, this bond is 120 degrees. Okay. And here in tetrahedron, what is the bond angle? 109.5 degrees. 109.5 degrees. Okay. So we saw the three kinds of hybridization, sp3, sp2 and sp. ठीक है. कार्बन एटम इन तीनों में से कोई हाइब्रिडाइजेशन ही शो करेगा. इधर इट विल बी sp3, sp2 और sp. Okay. Now let us solve a few examples. Okay. The question is, how many sigma and pi bonds are present in the following molecules? Also answer what is the hybridization of each carbon atom. हमको क्या बताना है कि यहाँ पे जो molecules दिए हैं उसमें number of sigma और pi bonds क्या है और उसमें कार्बन का क्या hybridization है. Let us see the first compound CH3CN. हम इसको लिखेंगे CH3CN. Okay, so let us see what are sigma and pi bonds here. This is a sigma bond, this is a sigma bond, sigma bond, sigma bond and sigma bond. Okay. Then what are these two? हमको रूल याद रखना है, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा. ओके, दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा. तो ये जो दोनों दूसरे क्या हैं? Both of these are pi bonds. Both of these are pi bonds. So what is the total number of sigma bonds? Sigma bonds कितने हैं? Let us count 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 sigma bonds and there are 2 pi bonds in this particular molecule. Okay. In this particular molecule there are 5 sigma bonds and 2 pi bonds. अब हम बात करेंगे hybridization की. इस कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या हैं? सिग्मा. अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन इजीली आइडेंटिफाई करने का. अगर कार्बन के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा हैं तो इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन के अगर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, कार्बन के साथ इफ द कार्बन इज मेकिंग 2 पाई बॉन्ड्स देन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. Okay, so this carbon is sp3 hybridized and this carbon here is sp hybridized. Okay, now let us draw the second molecule CH3. CH double bond CH CN. Okay, so here I think it is very easy to see. Again, this is sigma bond, sigma bond, sigma bond, right? Sigma, 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 sigma bond, sigma bond. Okay. So let us calculate the number of sigma bonds. कितने sigma bond हुए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 sigma bonds in this molecule. Okay, there are 9 sigma bonds in this molecule. Now let us look at pi bonds. Again, 2 atoms can form only 1 sigma bond. तो एक sigma bond है, ये दूसरा क्या है? Pi bond है. Okay, so here is 1 pi bond and here these are 2 pi bonds. So the total number of pi bonds is 3. The total number of pi bonds is 3. Now let us look at the hybridization. Okay, सारे bond sigma हैं, sp3, एक पाई बॉन्ड है, बाकी 3 सिग्मा है, sp2, अगेन दिस कार्बन sp2, 2 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, दिस कार्बन इज sp3. Okay, so here in this compound
we can see all kind of hybridization in carbon. This carbon is sp3 hybridized, these two carbon are sp2 hybridized, and this carbon is sp hybridized. This carbon is sp hybridized. Okay, so we'll end this class here. We will again revise. हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा. We started what is organic chemistry. जब हम organic chemistry पढ़ेंगे तो हम किस तरीके के molecules की बात करेंगे. ओके दूसरी चीज हमने देखी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो देयर आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर आर पाई बॉन्ड्स. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग अक्रॉस द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, and in pi bonds there is overlapping of atomic orbitals in a direction perpendicular to the internuclear axis. Okay, फिर हमने देखा how carbon is tetravalent. ग्राउंड स्टेट अगर हम कार्बन का देखेंगे तो वी कैन एक्सप्लेन डाइवेलेंसी, बट कार्बन डज नॉट शो डाइवेलेंसी, कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी. सो दैट वी सॉ. देन वी सॉ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, तो किस शेप के कंपाउंड्स बनते हैं. मीथेन इज टेट्राहेड्रॉन, ethene is trigonal planar, and ethyne is a linear molecule. Okay, so you need to remember all this कि ये hybridization होगा तो molecule का ये shape होगा, ये bond angle होगा. This is very important to remember. Thank you.